दास अशोक भाइ हुनुहुन्छ, पास्टर अशोक है, उहाँ धेरै लामो समयबाट सेवा गरिआउनु भएको हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। उहाँको जीवनमा धेरै उतार चढावको समयहरू आयो, तर उहाँ प्रभुसँग हमेसा इमान्दार बस्नुभयो है। समस्या आयो भनेर उहाँले सेवालाई छोड्नु भएन। समस्या आयो, कहिले पैसाको तङ्गी आयो, कहिले परिवारको तङ्गी आयो, कहिले समस्या चलबाट पनि आयो होला, कहिले कताबाट आयो होला है। अशोक भाइको जीवन एउटा उदाहरणीय जीवन छ, एउटा इक्जाम्पलको जीवन छ है। र उहाँले सेवालाई छोड्नु भएन, अगाडि राख्नुभयो, सेवा को नहीं छोड़ा। अशोक मामा ने सेवा को नहीं छोड़ा, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ा जो सेवा को क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। वो सब चीज़ को छोड़ा अशोक भाई ने, लेकिन सेवा को नहीं छोड़ा। तो उनका जीवन में मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना, बच्चन का तो है, अनुभव भी है। और ऐसे आदमी के, ऐसे प्रभु के दास के साथ आपको रहना चाहिए और सीखना चाहिए ना। वो आपको डिटेल्स में बता सकता है, ये रास्ता ये है, ये रास्ता ये है। आपको वो अंधकार भी दिखा देंगे, अच्छा भविष्य भी दिखा देंगे, उजाला मार्ग भी दिखा देंगे, शैतान का मार्ग भी दिखा देंगे, सब दिखा देंगे। काफ़ी सारा अनुभव प्रभु ने उनके जीवन में दिया हुआ है। तो इस समय हम लोग सब ध्यानपूर्वक बैठेंगे और प्रभु के वचन से सुनेंगे, और ये वचन हम प्रभु के दास को देते हैं। क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह और स्वागत है आप सभी को आज की आराधना के स्टेज में। आदरणीय प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आज शिवकाय को बहुत ही अच्छी तरह से लीड किया है, और निश्चित ही परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष हमारे बीच है, और वो हमारे साथ है। हर हाल हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है। सो हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल है, कुशल मंगल से हैं, परमेश्वर के आशीषों में है, और परमेश्वर आगे भी आप सभी को आशीषित करे, आगे बढ़ाता ले जाए। सो आज हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारे जीवन के बदले, हमारे उद्धार के बदले, हमारे पाप क्षमा के बदले हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारे जीवन में आई मुसीबतों से छुटकारा के बदले, हमारे जीवन में आए अशांति से छुटकारा देकर शांति देने के बदले, हमारे जीवन में घटी और कमी को परिपूर्ण करने के बदले, हमारे जीवन में रोग और बीमारों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा देने के बदले हम और प्रभु को क्या दे सकते हैं? केवल धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं कि हम उसको कुछ दें। सो आइए हम आज परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सो ये जो कुछ समय है, 25 से लेकर 30 मिनट का जो समय है, हम इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, और परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। आज जो विषय आपने सुना वचन से, आज जो पाठ आपने किया वचन से, आज के पाठ के मुताबिक आज का वचन क्या हो सकता है? कोई बता सकते हैं? आज के वचन पाठ के आधार पर आज का विषय क्या हो सकता है? कोई भी गैस कर सकते हैं? क्या हो सकता है? आप में से कितने जन उपवास बैठते हैं? कति जनाले उपवास बस्नुहुन्छ? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वर तपाईहरुलाई आशीष दिउन्, किनभने उपवासले हामीलाई परमेश्वरको नजिक लाँदछ, अनि परमेश्वर हाम्रो नजिक आउँदछ। जब हम फास्टिंग और उपवास के साथ
प्रभु के चरणों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो हमें अपने करीब आने को देता है और हम उनके करीब पहुँचते हैं। उपवास एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए। उपवास एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यदि हम उपवास बैठते हैं तो हमारे अंदर के जो इंद्रियां हैं, अंदर के जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, वो अपने आप को रिवाइव करता है, अपने आप को रिन्यू करता है और मरा हुआ सेल भी जिंदा होता है। ऐसा साइंटिस्ट का रिसर्चर बताते हैं, साइंस का रिसर्चर बताते हैं। तो उपवास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाइबल में इसका बहुत ही बड़ा औधा दिया गया है, स्थान दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि विश्वासी लोग जब जीवित परमेश्वर को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, अपना लेते हैं, तब हम धीरे 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 करके उपवास की उत्तमता को, उपवास के खासियत को हम छोड़ देने लगते हैं। हम उनकी परवाह नहीं करते और हम बेपरवाह हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, संसार के रंगी चंगी में आकर्षण हो जाते हैं, दोस्ती यारी की बातों में हम बहक जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। हम शारीरिक तौर से कमजोर हो गए हैं, हम आर्थिक तौर से कमजोर हो गए, हम भौतिक तौर से कमजोर हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे भाई अभिषेक ने कहा, उपवास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा तन, मन और धन, इन तीनों में हम काबू पा सकते हैं, इन तीनों में हम विजयी हो सकते हैं। उपवास एक ऐसा जरिया है, ऐसा माध्यम है कि नहीं? आज विश्वासियों से भी ज्यादा उपवास रखने वाला हमारे पड़ोसी अन्य जाति लोग हैं। वे लोग सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन उपवास रखते हैं और वो भी सारा दिन बिना कुछ खाए पिए। लेकिन हम विश्वासियों में से बहुत ही थोड़े हैं जो गिने चुने पाए जाते हैं जो उपवास रखते हैं। उपवास के विषय में आज हम कुछ गंभीर विषयों को देखने के लिए जाएंगे कि उपवास क्यों जरूरी है। पहली बात तो असल में उपवास है क्या। दूसरी बात, पहला नंबर में है हाउ टू डू फास्ट, उपवास हम कैसे करें। दूसरी बात है सबसे पहले करेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को सही करना। तीसरी बात होता है कि रिजल्ट ऑफ फास्टिंग प्रेयर, प्रार्थना के प्रति उत्तर, उपवास प्रार्थना के प्रति उत्तर कैसे मिलता है। सो हम देखेंगे आज इस विषय को गंभीरता के साथ, गहराई के साथ। हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 5 और 6 पढ़े और 16 से लेकर 18 पद पढ़े कि उपवास है क्या। हम एक बार जाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय में 58, बुक ऑफ आइज़ाया 58 4 to 10, 4 से 10। मैंने इस विषय में पहले भी आप लोगों से बातें की थी कि उपवास क्या है, उपवास कैसे करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि उपवास कैसे किया जाना चाहिए और उपवास करने के लिए क्या विधि है और उसका प्रतिफल क्या है, हम इस विषय में देखने के लिए जाएंगे। सो आज हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 4 से 10। कोई भी जोर से पढ़ दीजिए सभी के लिए, 4 से 10। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे,
क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही तो तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको चुरा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर जॉन भाई को बहुत अच्छे आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम इसके विषय में थोड़ी देर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। तो यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को दे रहा है। किसको दे रहा है? इस्राएली जाति को। और इस्राएली जाति कौन है? चुना हुआ वंश, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ संतान, परमेश्वर के अपने नीच लोग। आज हमें भी सेम अवधा और सेम अवस्था में परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने हमें चुन के अलग किया है, जो पत्रस की पत्री में हमें मिलता है। परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश बनाया है, राजकीय याजकों का शासक बनाया है, स्वर्गदूतों के ऊपर अधिकार दिया है, पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुजारी गिरी बताया है। हम इस्राएल से कम नहीं है। कम है क्या? इस्राएल को जो प्रतिज्ञा दी गई उससे भी बड़ा प्रतिज्ञा हमें दिया गया है। सो फिर भी वचन कहता है कि तुम्हारे बीच इस प्रकार से उपवास होता है, जिसका प्रतिफल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हो। हो सकता है चर्च में हम नहीं लड़ते नहीं झगड़ते, हो सकता है चर्च में हम आत्मिकता से दिखाते हैं, आत्मिकता से व्यवहार करता है, लेकिन अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने पड़ोसी के साथ, चलते हुए बाजार के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? हम कैसा व्यवहार करते हैं? 1 रुपया के लिए हम महाजन को पूरा लड़ते झगड़ते गालियां देते। 1 रुपये तुमने ज्यादा ले लिया, मुफ्त में आता है क्या? मेहनत नहीं पड़ता है क्या? तुमने 1 रुपये ज्यादा ले लिया। रिक्शा वाला, टोटो वाला, ऑटो वाला यदि हमसे भाड़े में 5 रुपये ज्यादा मांग लिया तो टोटो वाला को बोलता है तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम ऐसे ही था और ऐसे ही रहोगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। क्या ये आशीर्वाद है? क्या ये आशीर्वाद है? ये ईर्ष्या, जलन और श्राप है। तो वचन कहता है यदि ये सब बातें तुम्हारे जिंदगी में है तो तुम जितने भी फास्टिंग करो तुम्हारी फास्टिंग ऊपर नहीं जाएगी। किस प्रकार का छाप हम बाहर छोड़ रहे हैं? उपवास केवल करने से नहीं होता, अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर को झांक कर देखने की भी जरूरत होती है कि हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हम हैं, किस अवस्था में हम हैं, हमारा जिंदगी कैसा चल रहा है, हमारा व्यवहार कैसा है। ईश्वर वो देखता है, ईश्वर हमारे मन की बातें देखता है, ईश्वर वो भावुकता में नहीं देखता है। ईश्वर के सामने उपवास करके रो रो कर चिल्लाने और रो रो कर प्रार्थना करने से ही हमारी प्रार्थना ईश्वर सुन लेगा, ये गलत फहमी है। हम विश्वासियों पहले हमारी गलती को सुधारो, पहले हमारे मिस्टेक्स को सही करो, पहले अपने कैरेक्टर को ठीक करो, then go for the fast, फिर तो उपवास कीजिए। तो आगे क्या लिखता है? आगे इस प्रकार से कहता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर की ओर नहीं सुनाई देगी। इस प्रकार का व्यवहार यदि हमारे जीवन में है तो हमारा उपवास व्यर्थ है।
कई भैंस पानी के बराबर है। भैंस को नहा दिया, धुआ दिया, चकाचक कर दिया, तेल लगा के चमका दिया, लेकिन दौड़ करके फिर कादों में डूब गया। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का क्या फायदा होगा? हम प्रार्थना में रो रो के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, अपने आप को सुधार नहीं कर सकते, तो हमारी प्रार्थना कैसी सुनी जाएगी? स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ हमें ये बताता है कि पहले अपने आप को सुधार और फिर उपवास की ओर हम जाएं। परमेश्वर ने आज के थोड़े से समय में काफ़ी बातों को हमें सिखाया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और आने वाले दिनों में हम अपना प्रयास और कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को करेक्ट कर सकें, अपने आप को सुधार सकें और हमारी प्रार्थना, निवेदन और उपवास की प्रार्थना को लेकर हम प्रभु के चरणों में आ सकें। परमेश्वर हम सभी को इस योग्य बनाए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए। आगे के जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह।